अभी हम अररिया जिले के फारसन स्टेशन पे हैं, जहां से कि अररिया और सहरसा के लिए जो रेल खंड है वो चालू होना है। ये 2012 में यहाँ पे जो है मेगा ब्लॉक हुआ था और तब से लेके अब तक जो है ये रेल लाइन चालू नहीं हो पाया। हालांकि फारसन जोगबनी कटिहार तो चलती है, लेकिन फारसन सहरसा रेल लाइन के लिए यहाँ पे जो है स्थानीय लोग काफ़ी आंदोलन भी कर रहे हैं। और उसके अलावा जो है अब तक चालू नहीं हुआ, निरीक्षण हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन कब तक काम पूरा होगा ये हम जानते हैं। और ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन के पीछे जो है क्या दिक्कत है, क्यों नहीं चालू हो रहा है, और ये इन लोगों को तो किन्हीं के अधिकारी लोग से भी बात हो रही है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इजहार अंसारी। अच्छा, एक बात बताइए, फारसन सहरसा रेल लाइन चालू क्यों नहीं हो पा रहा? अब इस केंद्र सरकार के अधीन है। ये भारत सरकार के प्रधानमंत्री और भारत सरकार के रेल मंत्री को ध्यान आकर्षित करना चाहिए। सेफ्टी की भी जांच हो गई है, सारी प्रति के रेल स्वीकृति बोर्ड से भी स्वीकृति मिल गई है, फिर भी ये 14-15 वर्षों से बंद पड़ा है। जो बहुत घनी आबादी है, 3-4 जिले को जोड़ता है फारबिसगंज से, और ये बहुत विडम्बना है इस शहर के लिए, इस जिला के लिए, जो अब तक सहरसा फारबिसगंज लाइन चालू नहीं हुई है। ये बहुत अफसोस की बात है। क्या चाहते हैं आप लोग? आंदोलन भी कर रहे हैं इसको लेकर के? हाँ, सारे लोग, हम लोग बड़े पैमाने पे आंदोलन हो रहा। बहुत लंबी बात हुई, जो भी पदाधिकारी है, रेलवे सेफ्टी बोर्ड के चेयरमैन से लेकर के, रेल मंत्रालय से लेकर के, रेल मंत्री से लेकर के, सारे लोग को पत्राचार किया गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कदम, ट्रेन चालू होने की आसार नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, इजहार जी थे जो बता रहे हैं कि कितना दिक्कत है और क्यों नहीं हो पा रहा। हम कुछ और लोग हैं, हम उनसे, रेलवे सलाहकार समिति में कुछ लोग हैं यहाँ। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? विनोद सरावगी। विनोद सरावगी जी, आखिर ये रेल लाइन क्यों नहीं चालू हो पा रहा? क्या दिक्कत है और कब से ब्लॉक हुआ? नहीं, इसका ब्लॉक लिए हुए 2012 में ब्लॉक लिया गया था ये। तो कुछ तकनीकी कारण अभी भी है, जैसे कि रेलवे ने जो है पुराने पुलों पर ही जो है ट्रेनों का परिचालन शुरू कर लिया। तो इन विगत में जो रेल एक्सीडेंट वगैरह हुई है, तो इसको रेलवे ने बहुत गंभीरता से लिया है। रेलवे किसी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता है। तो अभी जितने भी पुल हैं, लगभग फारबिसगंज सरायगढ़ के बीच में 5 पुल हैं। उस 5 पुलों पर जो है काम चल रहा है। उसके वो स्पेन वगैरह, गटर वगैरह बदले जा रहे हैं। उसके बगल में जो है नए पुल बनाए जा रहे हैं। इस बारे में हम लोगों ने निर्माण विभाग से बात की थी, तो उनका ये कहना था कि रेलवे का एक ये टेक्निकल इशू है कि चूँकि ब्रिज बनने में बहुत समय लगता है, तो जहाँ कहीं भी मेगा ब्लॉक हो रहा है तो पुरानी रेल लाइन पर जो पुल बना हुआ है उसी पर ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाता है। तो अभी अगर ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाता है तो सारी ट्रेनें कौशन मार्ग में चलेगी। कौशन मार्ग में मैक्सिमम जो है वो 10 किलोमीटर का स्पीड हो सकता है, और 24 कोच वाली ट्रेनों का परिचालन जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। तो रेलवे इस पर काफ़ी ज़ोरों से काम चल रही है। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी चल रहा है, वो भी थोड़ा काम बाकी है। और रेलवे में जो है अभी तक लेवल क्रॉसिंग वगैरह जो है इस पर डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ है, गेटमैन वगैरह का। तो ये सारी समस्याएं हैं। इसको रेलवे प्रशासन ने भी जो है, डीआरएम ने भी इस बात को स्वीकारा है, लेकिन अब लगता है कि ये सारी तकनीकी खामियां जो है वो दूर कर ली गई है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 14 जनवरी के बाद जो है यहाँ से जो है जो 4 ट्रेनें जो घोषित की गई है, जोगबनी से दानापुर, जोगबनी से सहरसा और फारबिसगंज दरभंगा, फारबिसगंज सहरसा, इन 4 ट्रेनों का तो परिचालन शुरू हो जाएगा। और आने वाले दिनों में ये अररिया और फारबिसगंज रेलवे का इतना बड़ा पॉइंट हो जाएगा, जब अररिया से ठाकुरगंज गलगरिया रेल लाइन शुरू हो जाएगी तो ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को जो है नॉर्थ इंडिया से जोड़ने के लिए जो है ये मुख्य रेल मार्ग होगा। और यहाँ से दरभंगा, गोरखपुर, जयनगर वगैरह के लिए, लोखा बाजार के लिए जो है सीधी ट्रेनों का परिचालन जो है वो शुरू होगा। लेकिन अभी तो नजर नहीं आ रहा चलने का। कुछ काम भी हो रहा है, काम होने में तो, पुल वगैरह बनने में तो काफी समय लगेगा। नहीं, नया पुल बनने, पुराने पुलों का जो है ना वो, क्या पुराना पुल पे चालू होगा रेल? हाँ, चालू होगा एकदम। तो इतना समय क्यों लग रहा है? अब जो भी कुछ तकनीकी ये है, जैसे फारबिसगंज सीताधार में ही है, तो
तो यहाँ पर आज 3 साल से जो है मैं सॉरी पिछले 6 सालों से जो है वो ब्रिज बनाने का काम चालू है, और 3 बार जो है कॉन्ट्रैक्टर काम को बीच में छोड़ के भाग गया। उसका जो भी वजह है, मान लीजिए आप भी समझते हैं कि ठेकेदार देखिए बता रहे हैं कि ठेकेदार भी यहाँ से काम छोड़कर भाग गए, क्या वजह है ये तो जानना पड़ेगा। आप बताइए रमेश जी कि आखिर क्या कारण, 10 साल कम नहीं हुआ? 10 साल नहीं, इसको मानिए 15 साल आप मान सकते हैं। 2008 में जब कुसदा तराई आई थी, उसी समय से फारबिसगंज सहरसा ब्लॉक हो चुकी थी। नरपतगंज के लिए बीच में ट्रेन चलती थी फारबिसगंज से नरपतगंज, 12 में वो भी बंद हो गई। और निश्चित रूप से जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं या यहाँ जो केंद्र की सरकार है, उसको सीमांचल में सीट नहीं मिला, उसके कारण से वो लोग इस योजना को डिलीट कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि पिछले महीना डीआरएम साहब आए थे, उन्होंने बोला था 5 हफ्ते के अंदर हम ट्रेन चालू कर देंगे। उससे पहले वीआरएस का सर्वेक्षण हुआ। वीआरएस का सर्वेक्षण इसलिए होती है कि जब सारी लाइन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, रेल की जब चलने की स्थिति होती है, तब वीआरएस का निरीक्षण होता है। जब वीआरएस का निरीक्षण हो गया, पिछले 6 महीना हो गया वीआरएस का निरीक्षण, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार की सोची समझी चाल है कि इस क्षेत्र के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है, इसीलिए 2024 का वो लोग इंतजार कर रहे हैं। आज जीएम साहब भी आए हैं, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि कब चलाएंगे। बहुत जल्दी चला देंगे, बहुत जल्दी चला देंगे, हो सकता है फरवरी के अंत तक चला देंगे, इसलिए कि आचार संहिता लगने वाला है, 24 चुनाव नजदीक है। वो लॉलीपॉप दिखा के लोगों को, इस सीमांचल लोगों को ठगने का काम करेंगे, जानबूझ के डिले कर रहा है। मान के चलिए 12 साल से आपको रेल पुल नहीं बनी, आप कह रहे हैं सीताधार में पुल बन रहा है, सीताधार में बाईपास बना चुका है, क्यों नहीं ट्रेन चला रहे हैं? मालगाड़ी जाती है, ट्रेन नहीं चलेगी, ये क्या नियत? साफ नियत है कि हमको ट्रेन अभी नहीं चलाना है, यहाँ के लोगों को गुमराह करना है। और 250 रुपया में लोग सहरसा जाते हैं, आज 110 किलोमीटर कटिहार लोग 30 रुपया में जाते हैं। अगर सहरसा चालू हो जाएगा तो लोग 30 से 40 या 50 रुपया में चले जाएंगे। तो जानबूझ के इस क्षेत्र के लोगों को केंद्र सरकार दबाना की कोशिश कर रहे हैं कि आपने वोट नहीं दिया तो उसका खामियाजा भोग लीजिए। फिर बात करते हैं, रमेश जी से बात हो रही थी। रमेश जी, सरकार, केंद्र सरकार की तो अभी सरकार है, आप भी जदयू से हैं और आपकी भी सरकार केंद्र में साथ में थे, आप लोग चुनाव भी लड़े थे और 40 में 39 सीट आप लोगों को मिला, फिर भी आप कोस रहे हैं कि नहीं काम हुआ, नहीं हो रहा। ये इसमें तो आप लोग भी है ना, कहाँ हम क्यों नहीं कोसेंगे? वोट का बात बोल रहे हैं कि वोट नहीं मिला। नहीं, क्षेत्र के हित के लिए बात करें, क्योंकि हम अररिया जिला वासी हैं, अररिया जिला के लोगों की कठिनाई हो रही है, तो हम जनता के हित की बात तो करेंगे ही। आप जान रहे हैं कि यहाँ के सांसद, हमारे सांसद जो हैं बीजेपी के हैं, अभी विपक्ष में हम हैं। इससे पहले सुपौल के सांसद जी अपने क्षेत्र में ट्रेन चलवा लिए, तो आखिर हमारे सांसद क्यों नहीं चला रहे? आप देखते हैं कि बड़े बड़े बयान देते हैं कि हम अयोध्या ट्रेन चलाएंगे। अरे भाई, पहले सहरसा जोगबनी आप फारबिसगंज चला तो लो, अयोध्या की तो बात दूर की है। तो इसमें कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधियों की कहीं ना कहीं कमी है कि वो आवाज नहीं उठा पा रहे हैं या उस लायक नहीं समझ रहे हैं। रमेश जी बता रहे हैं कि पहले आप फारबिसगंज सहरसा रेल लाइन चला लीजिए, उसके बाद अयोध्या के लिए चलाइएगा। आप बताइए मनोज जी की क्या मांग है आप लोगों का और क्यों नहीं चालू, क्या आपके नजरिए से है ये? एक सोची समझी साजिश के तहत केंद्र सरकार जो है इस क्षेत्र को प्रभावित करना चाह रही है। इसका ताज़ा उदाहरण ये है कि आज 12-14 साल से फारबिसगंज सहरसा रेलखंड पर जो परिचालन होना था वो अवरुद्ध पड़ा हुआ है। अवरुद्ध का मुख्य कारण ये है कि केंद्र की सरकार को इस सीमांचल में जो पार्लियामेंट्री सीट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और नहीं मिलने के कारण जहां केंद्र की सरकार इस क्षेत्र को उपेक्षित दृष्टि से देख रही है, वहीं हम लोग जो है अपने आंदोलन पर कटिबद्ध हैं कि आप लाख उपेक्षित हमको करें, लेकिन हम लड़ाई लड़के सहरसा और फारबिसगंज अमान परिवर्तन के लिए अपनी मांग को रखते हुए रेल लाइन को चालू करवाएंगे। क्या कीजिएगा, आंदोलन जारी रहेगा? 100% आंदोलन जारी रहेगा। इतने इंस्पेक्शन हुए, डीआरएम, सीआरएस, वीआरएस, सांसद, विधायक, जितना भी केंद्र के लोग हैं, सबके द्वारा कहा जा रहा है कि अब जो है चालू हो जाएगा, अब चालू हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो इस क्षेत्र के वासी हैं, ये पूर्ण रूपेण विश्वास हो गया है कि आचार संहिता लागू होगा। केंद्र की भाजपा सरकार के जो
करिंदे हैं, वो आके भाषण देंगे कि मैंने सीमांचल वासियों को सौगात दे दिया, बंद पड़ी सहरसा और फार्मेशन अमान परिवर्तन को चालू कर दिया, इस वोट पर हमारा अधिकार है। लेकिन अब हम लोग ठगने वाले नहीं हैं। देखिए मनोज जी काफी आक्रोशित हैं, आप बताइए क्या नजरिया है आपका इसको लेकर? हम लोग को लगता है कि ये जो लाइन है ये अफसरों के चक्कर में पड़ के इतना लेट हो रहा है। सीताधार वाला जो बनाया है इन लोगों ने, वो तो बना करके इनका कंप्लायंस जो है 23/4 को ही चला गया। 23/4 को उन लोगों ने, सेंट्रल वालों ने इस बात का ये कर दिया कि आप ट्रेन को चलाइए, लेकिन तरह तरह की तकनीकी बाधा पहुंचा करके ये लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लेट किए जा रहे हैं। और ये इसका लेट करने का एक कारण और भी है कि ये लाइन अगर चालू हो जाती है तो सुपौल अररिया का उतना महत्व नहीं रहेगा जितना कि यहाँ से पुल है 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर और उधर से 25 किलोमीटर सुपौल जाएगा, फिर सुपौल से अररिया आएगा तो 125 किलोमीटर। अगर 60 किलोमीटर का रास्ता चालू हो जाता है तो 125 किलोमीटर से गाड़ी क्यों घूमेगी? और इन लोगों ने फारबिसगंज गलगलिया को उठा करके अररिया गलगलिया ले गए। फारबिसगंज के लोग कोई विरोध नहीं कर पाए। अगर फारबिसगंज से अररिया, फारबिसगंज से अगर ये लक्ष्मीपुर होकर के अगर जुड़ा गया रहता तो निश्चित रूप से 40 किलोमीटर कम होता, लेकिन ऐसा इन लोगों ने नहीं किया। राजनीतिक द्वेष के कारण समझ लीजिए, चाहे जिसके कारण भी समझ लीजिए, ये चला गया अररिया तो अब उसका कोई विरोध तो कर नहीं पाएगा। तो जिसके कारण इन लोगों को लाइन से मतलब नहीं है, इन लोगों को तो अपना वर्चस्व दिखाना है कि किस तरह से ये। देखिए अब जो है यहाँ के लोग जो है, जो अररिया गलगलिया लाइन है उसको फारबिसगंज गलगलिया लाइन के लिए मांग कर रहे हैं। सीधा सीधी आपका मांग है कि फारबिसगंज गलगलिया होना चाहिए। अच्छा आप बताइए कि क्या मांग है आप लोगों का? हम लोगों का मांग है कि जल्दी से जल्दी चालू हो जाए। आज 90 साल से दरभंगा से संपर्क कटा हुआ है और 15 साल से सहरसा से संपर्क कटा हुआ है, और ये लाइन चालू होने से लोगों को बहुत आराम होगा। आज बस के अंदर में 500 रुपया लगता है पटना जाने में, 100-150 रुपया में बैठ करके लोग पहुंच जाएंगे। बस में ठूस ठूस के पहुंचा रहा है। हमको लगता है कि बस माफिया हावी हो गया है। कहीं सैकड़ों हजारों बस चलती है। अब हमेशा देखिए हर 10 मिनट पर दरभंगा के लिए, मुजफ्फरपुर के लिए बस है, और ये रियल में अफसरशाही का शिकार हो गया है रेलखंड। और तो आज जीएम साहब ने जो बोला है उससे कुछ आशा जगी है। उन्होंने कहा सीट चालू हुई, बहुत सी ट्रेनें चालू हुई। ऐसा ही बात सांसद ने भी कहा था थोड़े दिन पहले कि संसद सत्र के बाद में जनवरी में बहुत सी ट्रेनें चालू होगी और जल्दी चालू। देखिए अभी रेलवे के जो अधिकारी हैं वो आए थे निरीक्षण के लिए, और निरीक्षण के दौरान जो इन लोगों से मुलाकात हुई तो वो साफ तौर पे बोले कि बहुत जल्द, मतलब जनवरी के जो है माह में ही चालू हो जाएगा। आप बताइए क्या है दिक्कत आखिर? देखिए अगर ये कहा जाए कि फारबिसगंज या सीमांचल क्षेत्र में नज़र नहीं है तो ये मुझे लगता है गलत होगा। क्योंकि उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, फारबिसगंज में अभी 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे काइंड ऑफ रेक पॉइंट बना दिया गया है। तो रेलवे सिर्फ और सिर्फ ये देख रही है कि किस तरीके से आर्थिक मदद मिले उन्हें, बाकी पैसेंजर की सुविधा के दृष्टिकोण से उनको कोई मतलब रह नहीं गया। अब केंद्र सरकार की बात करें, स्थानीय सांसद की बात करें, उनकी तो वो लोग जाने, लेकिन ये जरूर है कि फारबिसगंज एक ऐसा शहर रहा है जो इधर अगर सहरसा सुपौल को देखें और इधर कटिहार वगैरह सबको देखें तो व्यवसायियों के दृष्टिकोण से भी हब के तौर पे रहा है। और 2 ट्रेनें फारबिसगंज से सिर्फ चल सकी बड़े शहरों के लिए, एक कलकत्ता के लिए और एक दिल्ली के लिए। वो दोनों ट्रेन जब माननीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्य रेल मंत्री रहे और तस्लीम साहब यहाँ के स्थानीय सांसद रहे, तभी 2 ट्रेन चल सकी। उसके बाद कोई भी एक नई ट्रेन फारबिसगंज से नहीं चल सकी। तो मेरा इसमें स्पष्ट कहना यह है कि जब तक लालू जी का ध्यान यहाँ पर रहा और मरहूम तस्लीम साहब यहाँ पर ध्यान दिए, तब तक तो यहाँ के लोगों को बड़े शहर तक पहुँचाने का काम किया जा सका। बाकी अगर दूसरी दृष्टिकोण से देखने शुरू करेंगे तो एक नई ट्रेन भी यहाँ से नहीं चल सकी। मेगा ब्लॉक भी तो उसी के समय में हुआ था, लालू जी और तस्लीम साहब के ही समय में मेगा ब्लॉक हुआ था, लेकिन अब तक काम नहीं हो पाया। वो लोग तो उसमें तो पैसा भी नहीं मिल रहा था। उसके बाद सरकार बदली, मरहूम तस्लीम साहब भी बहुत कोशिश किए थे, लेकिन उसके बाद सरकार बदली। अब मैं ये जानना ये चाहता हूं कि सरकार बदलने के बाद स्थानीय सांसद महोदय या फिर अगर केंद्र सरकार में बैठी मोदी सरकार ने यहाँ के लोगों के लिए क्या किया, चालू कराने के लिए क्या किया। मैं एकदम स्पष्ट रूप से ये कहता हूं कि अगर सहरसा के लिए अगर ट्रेन चालू होती है तो यहाँ पे रहने वाले लोग और सहरसा में रहने वाले लोग को जो बेसिक सुविधा मिल पाएगी, वो सुविधा से फारबिसगंज के लोगों को दूर रखा जा रहा है, सहरसा के लोगों को दूर रखा जा रहा है। और एक कहावत भी है कि जैसे कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले हो सकता है शुरू हो जाए, तो
गरीबों की थाली में पुआ पकवान आ गया, पता तो करो लगता है चुनाव आ गया। तो हो सकता है कि चुनाव से पहले कुछ सुगबुगाहट होगी, कुछ चीजें दी जाएगी, लेकिन लंबे स्तर पे बात की जाए तो मुझे नकारात्मकता ही दिखाई पड़ रही है। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं सभी लोगों का एक ही कहना है कि चुनाव से पहले ये हम लोग भी जानते हैं कि ये लाइन चालू होगा, तो होना भी चाहिए चूंकि काम कंप्लीट है और हो सकता है खरमास आने वाला है, खरमास समाप्त होगा 14 को, 14 के बाद हो सकता है प्रधानमंत्री। यहाँ पे लगातार लोग से हम बात कर रहे हैं और क्या दिक्कत है, क्यों नहीं चालू हो पा रही है, इसको ही लेकर के हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपना नाम बताइए। मैं राकेश रोशन, स्टेशन सलाहकार समिति सदस्य जी बोला। अच्छा, क्या आप तो सलाहकार समिति सदस्य हैं, यहाँ पे लोग आंदोलन कर रहे हैं चालू जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा, क्या दिक्कत है? जैसा कि आज माननीय रेल महाप्रबंधक महोदय आज आए हुए थे, सुबह उनका दौरा हुआ था, 7:30 बजे के लगभग यहाँ से डिपार्चर हुआ है उनका, इसी रेलवे के महाप्रबंधक आए हुए थे और बहुत पॉजिटिवली उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है और उनके वक्तव्य से लग रहा है कि बहुत जल्द इसी महीने में, जैसा कि मैंने भी उनसे प्रश्न किया था कि महाशय क्या नए वर्ष से पहले इस रेल रूट में जो है ट्रेन चालू हो जाएगी, तो उन्होंने बोला है, अब बहुत पॉजिटिवली बोला है, बोल्डली बोला है कि नए साल से पहले इस रूट में जो है नई ट्रेनों का परिचालन और साथ में कई ट्रेनें इस क्षेत्र को मिलने वाली है। आप ही के साथी बता रहे हैं कि अभी पुल का काम चल रहा है, कैसे चालू हो जाएगा? पुल बनेगा? ऑलरेडी बाईपास बना हुआ है, पुल नए सिरे से बन रहा है। जब पुल बन जाएगी उसके बाद ये बाईपास को जो है फिर नए पुल पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन तत्काल बाईपास बना हुआ है, इसलिए ट्रेन परिचालन में मेरे ख्याल से कोई ज्यादा समस्याएं नहीं है। लग रहा है कि 23 में चालू हो जाएगा। बिल्कुल, नए साल से पहले ट्रेन चालू हो जानी चाहिए। राकेश जी बता रहे हैं कि नए साल में ही जो है चालू हो जाएगा। हमारे साथ गुड्डू जी बताइए कि क्या आपके नजरिया से आखिर क्या यहाँ पे दिक्कत है और क्या होना चाहिए? देखिए, दिक्कत यहाँ कुछ नहीं है, दिक्कत है मन का बदमाशी। सरकार लॉलीपॉप दिखाना चाह रही है, 2024 का चुनाव है नज़दीक, ऐसा काम करेंगे 2024 में हम दे देंगे लॉलीपॉप और लोग उसी लॉलीपॉप को चूस के जो है काम निकाल लेंगे चुनाव का। और 15 साल हो गया मेगा ब्लॉक को बंद हुए। आज 15 साल में फारबिसगंज शहर, हम लोग सुपौल गए हैं, सहरसा गए हैं, फारबिसगंज आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। आज ये राजनीतिक देन है, तुष्टीकरण हो रहा, दुष्टीकरण हो रहा राजनीति का, जिसके वजह से हम लोग आज अनभिज्ञ हैं इस परियोजना से। और हम लोग लगातार आंदोलन किए हैं इस योजना को लेकर और आंदोलन किए हैं और करते रहेंगे। लेकिन ये जो आते हैं DRM, जो CM TM सब तो यही बात बोल के जाते हैं, बस चालू हो रहा है, बस चालू हो रहा है। हम खुद जो है पैदल आंदोलन से लेकर अभी तक लगातार DRM हो या जो उनको लेटर लेके गए हैं देने, तो यही बोले बस अब चालू हो रहा, चालू। लगभग 8 साल से सुन रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे बड़े भाई बता रहे थे, फिर आज आए थे, कौन DRM आए थे, GM आए थे, बोले चालू हो रहा है। तो ये तो हम 8 साल से सुन रहे हैं। हाँ, जिस दिन चालू होगा उसी दिन सोचेंगे हमारा सूरज उगा है। और जनता जान ही रही है, इस बार जनता बताएगी भाई क्या होता है चुनाव का नतीजा। देखिए, आंदोलन जारी रहेगा, यहाँ पे यहाँ के लोगों का कहना है। क्या आप कह रहे थे, बताइए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में जो डिले हो रहा है इसका कारण राजनीतिक बिल्कुल भी नहीं है, ये तकनीकी है। अभी जैसे हमारे कुछ भाइयों ने कहा कि भाई केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वो नहीं चाहती है कि ये चुनाव के पहले ये कंप्लीट हो। तो आप देखिए कि जिस संसदीय क्षेत्र में बीजेपी के MP नहीं है, वहाँ पर ट्रेनों का चलना शुरू हो गया। तो ये तो केंद्र सरकार की महानता है कि उन्होंने जो है जहाँ उनका MP नहीं है उस क्षेत्र में वो ट्रेन चला दिए, और जहाँ से उनका MP है वहाँ ट्रेन नहीं चला। यहाँ भी तो चलाना चाहिए, यहाँ तो पहले चलाना चाहिए। यहाँ यही तो आखिर यहाँ क्यों नहीं चल पा रहा? कारण तकनीकी है, कारण तकनीकी है। उन्होंने अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं बाकी छोड़ा है। वो लगातार रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मिलते रहे, इस संदर्भ में रेल मंत्री से उनकी बात होती रही है, लेकिन जहां तकनीकी कारण है वहां किसी भी तरह का जो है कोई भी दबाव जो है वो काम नहीं आएगा। और ये सच्चाई यही है। लोग चाहे जो भी मतलब अभी बीजेपी को इसके लिए एक्यूज करें, लेकिन कहीं भी इसमें पार्टी का जो है कहीं कोई ये नहीं है। उनकी एकदम टॉप प्रायोरिटी में इस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है और इसको कहीं भी जो है ये नहीं किया जाए। अच्छा, आप बताइए, आप यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, क्या कुछ लगता है कि दिक्कत है? बहुत दिक्कत है,
लोगों को जाने के लिए। लोग चाह के भी मतलब बस से यात्रा कर रहे हैं। अगर रेल रहे तो बहुत सस्ते में लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। और 15 साल पहले जो यहाँ पर बिजनेस का उर्वरा थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। इधर से प्रतापगंज से, राघोपुर से यहाँ पर व्यापारी लोग आते थे ट्रेन से और माल लेके जाते थे ट्रेन से, लेकिन अब वो बस के चलते समझा बिजनेस यहाँ ठप पड़ रहा है। देखिए, अररिया सहरसा जो रेल लाइन है लगभग 15 साल से जो है बंद है। 2012 में तो मेगा ब्लॉक किया गया था, लेकिन उससे पहले जो कुशा त्रासदी हुआ था उस समय से ही जो है रेल अररिया सहरसा जो परिचालन बंद कर दिया गया था। या मतलब लाइन, हाँ, 2008 से जो लाइन जो है बंद कर दिया गया था, जिसके कारण जो है ये नरपत, अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हैं कि नरपतगंज तक, फारबिसगंज से नरपतगंज तक जो है यहाँ से ट्रेन चल रही थी उस समय में। कशिश के लिए अररिया से मंटू।